मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वॉक इन माय शूज अभियान की शुरुआत की। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता पहल है जिसका उद्देश्य एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे लोगों की उनकी परेशानियों को सबके सामने लाना, जो अक्सर दूसरों को दिखाई नहीं देती है। एमएस के 4 प्रमुख लक्षण हैं: संतुलन की कमी, शरीर की हरकतों पर काबू न रहना, मोटर इम्पेयरमेंट, धुंधला दिखाई देना और संवेदना का होना। www.walkmyshoes.in वेबसाइट भी शुरू की गई है। यह एमएस के बारे में सच्ची, भरोसेमंद और डॉक्टरों द्वारा जांची परखी जानकारी का केंद्र है। यह वेबसाइट एक विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रही है जो एमएस के बारे में लोगों की समझ बढ़ाएगी और उन्हें प्रमाण आधारित सही स्वास्थ्य जानकारी लेने में मदद करेगी। राजीव मेहदवान, प्रबंध निदेशक एंड सीईओ, भारत के पड़ोसी देश के रोशे फॉर्मा ने कहा कि वॉक इन माय शूज के माध्यम से हमारा लक्ष्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में सहानुभूति जगाना है, स्वास्थ्य व्यवस्था में सार्थक बदलाव लाना है। एमएसएसआई के साथ मिलकर हम वैज्ञानिक सोच और मरीजों के प्रति दया भाव में सम्मिलित दृष्टिकोण में काम करेंगे ताकि एमएस के बारे में लोगों के बीच जानकारी का अभाव दूर किया जा सके। एमएस अक्सर 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच होती है। जिंदगी का वह अहम दौर जब लोग अपना करियर बनाते हैं, अपने शौक पूरे करते होते हैं या अपना घर बसा रहे होते हैं। यह नौजवानों में बिना किसी दुर्घटना के होने वाली विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है। नेशनल ऑनरेरी सेक्रेटरी एमएसएसआई श्री संदीप चिटनिस ने कहा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस अक्सर एक अदृश्य बोझ बना रहता है, जिसका मुख्य कारण है सीमित जन जागरूकता। दीर्घकालीन एमएसएसआई में हम लगातार एक सुनिश्चित करने की वकालत करते हैं एमएस रोगियों के लिए समान, स्तरीय, पारदर्शी और व्यापक बीमा कवरेज उपलब्ध हो। एमएस के रोगियों में एक अदृश्य लक्षण होते हैं जिन्हें सटीक रूप से आंका नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त इसमें मरीज अटैक न होने की स्थिति में पूरी तरह से सामान्य दिखाई देते हैं। इसके चलते उन्हें विकलांगता का प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाता और वे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली किसी भी लाभ से वंचित रह जाते हैं। एसएल रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल माहिम के डीएम न्यूरोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रमेश पटनकर ने कहा कि एमएस मल्टीपल अब भी सबसे जटिल और अशक्त बनने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह अक्सर युवाओं को उनकी जवानी के चरम तक प्रभावित करती है। इसके लक्षण हल्के सुन्नपन, दृष्टि संबंधी परेशानी से लेकर होती है। यदि इसका समय पर उपचार नहीं किया जाए तो धीरे धीरे यह बढ़ते जाने वाली विकलांगता तक बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये यंग फीमेल्स में होने वाला एक मुश्किल ब्रेन का आजार है। इसे रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है। आजकल नई नई दवाएं उपलब्ध है और अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो उसके सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि चलने में डिफ़िकल्टी, दिखने में तकलीफ़ होना, ब्लरिंग ऑफ विजन, फटीग होना या थक जाना। ये सब चीज़ जब ये होती है तभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है कि नहीं इसका एहसास करना ज़रूरी है। ये कितने एज की बात आती है सर? यूजुअली इट इज़ सीन इन यंग फीमेल्स 20 साल के बाद में। 20 और 35 साल के बीच में मैक्सिमम पेशेंट पहली बार दिखाए जाते हैं। आज यहाँ पे कुछ पेशेंट भी आप लोग लेके आए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा और यहाँ पे ये इवेंट करने का क्या मोटिवेट, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले ज़माने में हम लोग सोचते थे कि ये बीमारी इंडिया में है ही नहीं। 30 साल के पहले ये ख्याल आता था, लेकिन आज की तारीख में कम से कम 2 लाख पेशेंट भारत में है।
और उसके बारे में लोगों में जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी होती जाएगी वैसा डायग्नोसिस अच्छा बनेगा और ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। सर आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? या हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम एक कलेक्टिव वॉइस रेज करें, हम एक प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ से हम इन पेशेंट्स का सिम्टम्स को समझ सकें, और एक बार हम वो समझ पाएंगे तब हम रियलाइज़ कर पाएंगे कि जो यंग पेशेंट्स हैं ये किस दुख से गुजरते हैं। दे गोइंग थ्रू द लॉट ऑफ सिम्टम्स, and once we understand this, I think we will be advocate in the society, going back and talking to people and making more people aware about the signs and symptoms of MS, as Dr. Patanka explained. The whole idea is that everybody knows about MS, and once everybody knows about MS, I think we will take steps to address the need gaps in terms of treatment. And as Sir said, I mean, now we have transformative therapies available which can not only slow down the disease but can actually stop the disease, and the patients with MS can actually live like you and I and normal human beings. क्या बच्चों में भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है क्या? बच्चों में भी ये समस्या आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज यंग MS। यंग एमएस। बच्चों में भी ये होता है। देखो मेरे फ्रेंड में ऐसा कहा जाता है कि MS का जो एज स्पेक्ट्रम है 2 साल से लेकर 92 ये एज में MS देखा गया है इसमें दुनिया भर में। क्या ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं आप लोग, कैसा कैसा? ट्रीटमेंट इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसमें पेशेंट को अटैक आता है। जब ये अटैक आता है तभी 5 दिन का सोलोमेड्रोल बोल के एक दवा होती है, वो दी जाती है नस में से, उसे अटैक रिवर्स होता है। और दोबारा अटैक न आए इसके लिए प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होती है। वो 2 तरीके की होती है। अगर डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा गहरा है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग दवा दी जाती है, जैसे ऑपरेशनल सेक्रेटरी आहे आणि आमची संस्था ही एकमेव संस्था आहे, आय विल टेल इन ऑल द लँग्वेजेस, एकमेव संस्था आहे जी मल्टिपल स्क्लेरोसिस या आजाराच्या संदर्भात लोकांना हेल्प करते। आमची 1985 साली स्थापना झालेली आहे, तर 40 वर्षापूर्वीपासूनची आहे आणि ही इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन MSIF मल्टिपल स्क्लेरोसिस इंटरनॅशनल फेडरेशन यांच्याशी पण संलग्न आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्या जगभरच्या संस्था असतात। आमचा मुख्य पर्पज आजच्याबद्दल आहे की अवेअरनेस करायला पाहिजे। अवेअरनेस जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ट्रीटमेंट लवकर घेतली जात नाही। ट्रीटमेंट लवकर नाही घेतली तर तुमची डिसेबिलिटी वाढते। 20 वर्षापूर्वी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नव्हत्या, आता भरपूर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत। त्याला DMTs म्हणून म्हणतात, डिसीज मॉडिफाईंग थेरपीज, आणि त्याच्यामुळे तुमची डिसेबिलिटी कंट्रोलमध्ये राहू शकते। आमची संस्था काय करते हे सांगायचं तर आमची संस्था रिहॅबिलिटेशनसाठी बघितलं जातं। रिहॅबिलिटेशन सगळ्या प्रकारचं असतं, फायनान्शियल रिहॅबिलिटेशन असतं, काउन्सिलिंग असतं, फिजिओथेरपी, नंतर ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच थेरपी, आणखीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी पण त्यांना बघून द्यायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी असतात। ह्याच्याशिवाय आम्ही ॲडव्होकसी पण खूप करतो। ॲडव्होकसी केल्यामुळे मल्टिपल स्क्लेरोसिस ह्या 21 डिसेबिलिटी, वन ऑफ द 21 डिसेबिलिटीज अंडर RPWD ॲक्ट 2016 झालेला आहे, आणि त्याच्यामुळे त्यांना डिसेबिलिटीचे बेनिफिट्स मिळू शकतात। पण ते मिळायला त्यांना डिसेबिलिटीचं जे बेंचमार्क डिसेबिलिटीचं सर्टिफिकेट लागतं किंवा असेसमेंट व्हायची असते, त्याच्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत आणि त्या काढून टाकायसाठी म्हणून आम्ही त्याच्यासाठी पण प्रसार करतो। आणि शिवाय आम्ही इन्शुरन्स पण यांना मिळायला पाहिजे हे बघतो आहे। इन्शुरन्स किंवा त्यांचं क्लासिफिकेशन ॲज रेअर डिसीज, या सगळ्या गोष्टी आम्ही बघतो आहे, या ॲडव्होकसीमध्ये येतात। म्हणजे आम्ही सर्वांगीण प्रकारे मल्टिपल स्क्लेरोसिस ज्याला कोणाला झालेला असेल त्याला हेल्प करायला बघतो।